हेलो गाइस। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहां से हमने छोड़ा था उसके बाद एक नया चैप्टर, नया एपिसोड में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। और उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं। हम पूरा प्रोजेक्ट एज इट इज लेके चलेंगे, जहां से हमने छोड़ा कल पिछले एपिसोड में, उसी एपिसोड को मैं आज आगे लेके चल रहा हूं। तो गाइस, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप पीछे वाले एपिसोड को देख लीजिए। पूरी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, देख आपको ले चलते हैं कोड पे, जहां पे आपको हम समझाएंगे कि कौन सा चीज कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ गाइस। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। अब देखिए, हमने ये चीज वहां पे छोड़ा था। अब हमारा नया जो है, अब एक बोल्ड टैग्स है, ये इसके टैग्स हैं। ये मैं इसको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं सब का यूज करके हम पूरा वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो ये इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं एक दो तीन एपिसोड में करके बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए और ये बोरिंग ना लगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट टैग जो है वो है बी। बी क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये माई नेम इज अमितोष कुमार यहां पे है, कमेंट कर देते हैं, फिर यूज किया। ये चीजें तब समझ में आएंगी आपको। जैसे माई नेम इज अमितोष कुमार है, जैसे जैसे माई नेम इज अमितोष कुमार यहां पे है, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा वेब ब्राउजर पे, राइट। ये टैक्स वाला था अपना, पिछली बार हमने छोड़ा था। माई नेम इज अमितोष कुमार है, तो अमितोष कुमार ब्रेक होकर के नीचे आया है। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, माई नेम इज को, हमने भी बी टैग पढ़ा, तो बी क्या करता है, बोल्ड करता है। अब जिस टैग को हमने स्टार्ट किया, जितना टैग हमें, जितना कंटेंट हमें बोल्ड करना है, उसको बी टैग के अंदर डाल दिया। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। अब आ रहा है माई नेम इज, माई नेम इज, क्योंकि माई नेम इज को हमने क्या किया, बी टैग यूज किया। बी टैग किस लिए यूज किया जाता है? अपने टेक्स्ट को, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग या बोल्ड बनाने के लिए हमारा बी टैग यूज किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और बी में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो जब आप करेंगे तो डेफिनेटली इसका भी काम होता है बोल्ड करने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन बोल्ड क्या करता है, पूरा कर देता है। स्ट्रॉन्ग में कुछ लिमिटेशंस होती है। ओके गाइस, मैंने स्टार्ट किया एंड देन उसको बंद कर दिया। अब क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, ये इसमें अभी जब आप चेक करने लगेंगे, इसमें थोड़ी सी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, और बी क्या करता है, पूरा बोल्ड कर देता है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के साथ अगले कमिंग जो जितने एपिसोड में, उसमें जब दिखाऊंगा तो आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आएगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। दोनों का काम होता है बोल्ड करना। जो बी टैग है वो क्या करता है, वो बोल्ड करता है। जो स्ट्रांग होता है वो भी बोल्ड नहीं करता, बस वो स्ट्रांग कर देता है। दोनों में अंतर है। अभी आपको समझ में शायद फर्क नहीं आ रहा होगा, बट ये देखेंगे आप, इसमें इसमें अंतर है। ये पूरा बोल्ड करेगा और ये उस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग करेगा, दैट्स इट। ठीक। इटैलिक, इटैलिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है, तो वो क्या करेगा, इटैलिक एक प्रॉपर्टी है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, आई। आई टैग यूज किया जाता है हमारे कंटेंट को इटैलिक बनाने के लिए। जैसे नेम को मैंने इटैलिक बनाया है, अब देखिए क्या होता है, नेम इटैलिक हो गया। बेसिकली ये एक स्टाइल है इटैलिक, जो हमारे टेक्स्ट को, कंटेंट को इटैलिक टाइप में कर देता है। ठीक है, तीसरा है इमेज टैग। जैसे हमें किसी इमेज को अपने पेज के अंदर इंपोर्ट करना है, हमें किसी इमेज को अपने वेब पेज के अंदर इंपोर्ट करना है, इमेज लगाना है, तो उसके लिए img टैग होता है, जो कि
उसको लिखा जाता है स्टार्टिंग टैग, आईएमजी, एसआरसी, फिर इमेज का पाथ, देन इसके बाद उस इमेज की विड्थ और उस इमेज की हाइट, ये इंपॉर्टेंट। जैसे अब हम क्या करते हैं देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इमेज लगाना है, मैं इसको बंद कमेंट कर दे रहा हूं पूरा। अब आईएमजी किया, एसआरसी किया, एसआरसी मतलब सोर्स पाथ, जहां से हम उसको पाथ देकर के उठाने वाले हैं। तो हमारा मान लो हमारे पास जो फाइल है वही उठाने वाले हैं, तो हमने क्या किया, स्लैश किया, ये आईसीओ फाइल रहेगी, देखो आइकॉन डॉट आईसीओ। तो फेविकॉन हम यहाँ नहीं उठाएंगे, हम यहाँ क्या उठाएंगे, कोई जेपीजी फाइल या आईएमजी फाइल, जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल, इस टाइप की। देखते हैं कौन सी फाइल हमें मिल सकती है। तो मेरे उसमें लोकल में डेस्कटॉप में बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, वहां से कोई उठा लेते हैं, ठीक है। तो देन सपोज करो ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको 1 कर दे रहा हूं, राइट। ये क्या हो रहा है, ओके। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। इसको मैंने उठाया यहां से, एंड देन इसको कट किया, देन इसको अपने फोल्डर में लेके आया, एंड देन यहाँ पे हमने इसको रख दिया, ठीक। 1 करके 1.jpg, इसका फाइल का क्या नाम है, 1 डॉट, इसका एक्सटेंशन। अब देखते हैं एसआरसी में क्या डाला मैंने, अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। 1.jpg स्लैश करके मारा तो सीधा पाथ यहां से आ गया। अभी विथ किया, विथ कितना करूं इसका, 300, एंड हाइट किया, हाइट कितना हुआ, 400। अब देखिए इमेज ये दिखेगी आपके वेब ब्राउजर पे, ठीक? ये दिख रहा है। अभी इस मतलब इसका जो इमेज है, इमेज के साथ सोर्स लिया हमने, एंड देन इसकी विथ और हाइट डिफाइन की। अब इसके विथ को हम अपने हिसाब से जितना बढ़ाएंगे ये इमेज की, उतना फटता जाएगा। एक्चुअल साइज अगर हमने यहाँ पे विथ और हाइट नहीं दिया तो ये कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने विथ हाउट जितना भी दिया वो उस हिसाब से दिखेगा। देखिए जैसे 800 किया, ये 800 हो गया, 1000 किया, वो इमेज क्या हो रहा है, इमेज की साइज जो एक्चुअल है वही है, लेकिन ये इसके साथ स्ट्रेच होता चला जा रहा है। अगर मैंने इसको हटा दिया तब देखिए तब क्या होता है, वो भी देखना जरूरी है। ये क्यों, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल साइज है। अगर आपने इसमें कुछ नहीं डाला तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी एक्चुअल साइज है वो ले लेगा। अगर आपने डाला तो वो आपके साइज के अनुरूप वर्क करेगा, जो आपने विथ और हाइट यहाँ पे दिया है, ठीक है। कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, यस, इसके एचटीएमएल के कुछ कमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कमेंट्स लिखे, जैसे मेरा नाम, माय नेम इज अमितोष कुमार, ये मेरी एक लाइन में है, तो मुझे इसको कमेंट करना है तो क्या होगा, इसको कमेंट करने के लिए 2 बार हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, सॉरी, ये स्टार्टिंग टैग एंड देन एक्सक्लेमेटरी, दो, मोर देन 2 ये अंडरस्कोर होने चाहिए। उसके बाद इंड में जाकर के हमने 2 करके फिर इसको क्लोज कर दिया। अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया, ये एचटीएमएल का सिंगल लाइन कमेंट। मुझे मल्टीपल में लगाना है तो मल्टीपल में भी अमितोष कुमार, आई एम लिविंग इन दुबई, ठीक। अब मुझे इस चीज को मार्क, सपोज करो ये मेरा बहुत सारा है, ठीक। अब मुझे इस पूरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, और मैंने इसको अभी मैंने एक चीज पढ़ा, पी टैग, पैराग्राफ है तो मैंने पी टैग में डाल दिया, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे क्योंकि मल्टीपल लाइन है, ये सिंगल लाइन हुआ, अब ये मल्टीपल लाइन है, इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी हम यहां से गए, इसको स्टार्ट किया, एंड किया, एंड देन हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है इसका सिंगल और मल्टीपल कमेंट्स को यूज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है गाइस फेविकॉन आइकन्स, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि जो इमेज के साथ, टाइटल के साथ जो इमेज यहाँ पे इंक्लूड होती है वो इसका फेविकॉन आइकन कहलाता है। जैसे Amazon.in पे है, Amazon.in पे क्या है, ये देखिए इसका एक ब्रांड होता है, राइट। एक लोगो टाइप में ब्रांड है इसका। तो ब्रांड हमेशा फेविकॉन आइकन बन के कुछ इस तरह से, जो फेविकॉन आइकन बनते हैं वो ब्रांड से मिलते जुलते हैं, लोगो से मिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए हमेशा इसको टाइटल के बगल में रखा जाता है और इसी को हम
फेविकॉन आइकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ठीक है गाइस, अब एक लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए चैनल, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक शेयर करते रहिए, ताकि ये नॉलेज लोगों तक बहुत ज्यादा फैले और लोग इसे सीखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।